अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम ट्यूलिप शलवार की ऐसी कटिंग सीखेंगे जो कि बेल्ट शलवार की तरह होगी और बहुत कंफर्टेबल होगी। यानी कि जिन लोगों को ये मसला है कि वो ट्यूलिप शलवार वगैरह पहनने से या बनाने से घबराते हैं उसके तंग घेर की वजह से, तो इस तरह से अगर वो शलवार बनाएंगे तो उनका शौक़ भी पूरा हो जाएगा और बेल्ट शलवार के तरीके से शलवार उनको तंग भी नहीं लगेगी। तो बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और अगर मेरे चैनल पे आने वाले नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस डेली बेस पे लाती रहती हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 2.5 गज़ कपड़ा लिया है मैंने और ये लेस ली है जो मैं इनविजिबल स्टिच के साथ इसको अटैच करूँगी लेस को। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो कपड़ा है ये मैंने खोल के इस तरह से पहले बिछा लूँगी। अब ये सिंगल कपड़ा है, इसको मैं डबल कर लूँगी। डबल करने के बाद इसे मैं पहले इस तरह से सीधा करूँगी। बिछाने के बाद इसको मैं त्रिकोण शेप में इस तरह से रख लूँगी। अब ये 4th फोल्ड में कपड़ा हो गया है मेरे पास। अब या कन्नी वाली साइड जो है ये मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब नीचे से 2 इंच के ऊपर मैं निशान लगाऊंगी और ऊपर को रख के इंच टेप को तो 1.5 इंच के ऊपर निशान लगाऊंगी और इसको शेप दे लूँगी। अब ये जहाँ पर मैंने मार्किंग की है 2 इंच की, ये वाला कपड़ा मैं कटिंग कर लूँगी। इस तरह से ऊपर जो शेप देने के लिए 1.5 इंच का स्पेस दिया था वहाँ तक मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और इसको शेप दे लूँगी। अब याद रखना है आपने कि शलवार की टोटल लेंथ मेरे पास थी 36 इंच। तो 36 इंच में सिर्फ 2 इंच ही मैंने कम करने हैं और 34 इंच मैंने इस शलवार की लेंथ ली है। अब नीचे से इस तरह ही रखते हुए मैं 34 इंच के ऊपर मार्क करती जाऊँगी। अब 34 इंच के इस तरह से मैंने एक कोन शेप में मार्किंग कर ली हुई है। अब यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब यहाँ से कटिंग करने के बाद मैं ऊपर वाला जो कपड़ा है ये बेल्ट के लिए यूज़ करूँगी और यहाँ पे 15 इंच पे मैं आसन की मार्किंग करूँगी। जो बेल्ट है मैंने लगानी 5 इंच की, वो इंचेस मैंने छोड़ दिए हैं और 15 इंच तक मैंने निशान लगाया है। यहाँ पर मैं 2 इंचेस के ऊपर निशान लगाऊंगी और इसको ऊपर तक इस तरह से मिला दूँगी और इसको जिस तरह हम शेप देते हैं ट्राउज़र वगैरह की वैसे शेप दे के कटिंग कर लूँगी। ये हमारा हो गया आसन। ये देखें खोल के इस तरह से ये दिखता है। अब मैं क्या करूँगी कि ये वाले जो बंद वाला हिस्सा है इसको कटिंग करके अलग कर लूँगी। अब ये शलवार के दोनों साइडें हो गई हुई हैं। अब बेल्ट की कटिंग करती हूँ। तो बेल्ट का कपड़ा मेरे पास कम है तो सबसे पहले मैं 2 इंचेस इलास्टिक की फोल्डिंग के लिए ऊपर से निशान लगा लूँगी। अब 2 इंच निशान लगाने के बाद 5 इंचेस के ऊपर निशान लगाऊंगी और सिलाई का मार्जिन छोड़ दूँगी। तो ये टोटल 8 इंच मेरे पास बन जाता है। 8 इंचेस के ऊपर इसी तरह से मैं निशान लगा लूँगी और जहाँ तक मेरे पास कपड़ा 8 इंच आता है वहाँ तक तो मैं ऐसे ही ले लूँगी, बाकी मैं जोड़ डालूँगी इसके अंदर। अब मैं इसकी कपड़े की कटिंग कर लूँगी। ये बेल्ट के 8 इंचेस के कपड़े की कटिंग करने के बाद बाकी जो लेंथ में मेरे पास कपड़ा बचा है उसे मैं इसके साथ इस तरह से रख लूँगी। अब जितनी भी आपकी कमर का साइज़ होगा उसमें 2 इंचेस प्लस करके आपने इसकी बेल्ट की चौड़ाई ले लेनी है। मैंने यहाँ पर 24 इंच रखा है और सिलाइयों का मार्जिन वगैरह ऐड करके ये 25 इंच की बेल्ट मैंने रखी है। तो इस तरह से बेल्ट का कपड़ा पूरा कर लेना है और इसके जोड़ वगैरह लगा लेने हैं और ऊपर से भी इसको फोल्ड कर लेना है। दूसरी तरफ ये देखें, ये शलवार का कपड़ा है तो इसको सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो इसकी सीधी वाली साइड है, सीधी वाली साइड को मैं इस तरह से फ़ोल्ड करना शुरू कर दूँगी। यहाँ ऊपर की तरफ मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी। 1 पाँव की सिलाई लगा लूँगी। अब हर तरफ 1 पाँव की सिलाई ये देखें ये इस तरह से मैंने लगा ली है और सीधी वाली साइड के ऊपर मैंने कपड़ा फ़ोल्ड किया है। ये बात आपने याद रखनी है। अब जब मैं लेस अटैच करूँगी तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये सीधी वाली साइड के ऊपर मैंने कपड़ा फ़ोल्ड क्यों किया है। आसन की भी इस तरह से फिर अब सिलाई लगाएंगे। तो उससे पहले जितना मैंने पैंचा रखना है उसकी मेजरमेंट का मैं निशान लगाऊँगी। तो पैंचा मैंने यहाँ पर रखा है 5 इंच, तो आपने भी 5 इंच रखना है चौड़ाई में कि 5 इंच आपके पाँव के हिसाब से आपने निशान लगाना है। थोड़ा सा ऊपर करके मैं एक और निशान लगाऊंगी। यहाँ से लेस अटैच करनी शुरू करूँगी दूसरे हिस्से तक, नीचे वाले हिस्से तक, ठीक है। अब दोनों पैंचों के ऊपर इसी तरह से मैं निशान लगा लूँगी 5 इंच के ऊपर।
यानी कि 5 इंच चौड़ा पोंचा होना चाहिए। ठीक है, अब 5 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगाया और थोड़ा सा 4 इंच छोड़ के एक और निशान लगाया, जिससे ये पता चलेगा कि यहाँ से हमने लेस अटैच करनी शुरू करनी है। अब लेस अटैच करते हैं। ये देखें, जहाँ तक मैंने निशान लगाया है, लेस को मैं जो सीधे वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ रखूँगी, उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखूँगी। इस तरह से अब कपड़े को फ़ोल्ड कर लूँगी तो इनविजिबल स्टिच होगी, लेकिन अभी एक और सिलाई इसके ऊपर लगानी है, वो मैं नीट करके जब लगाऊँगी तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। ये देखें, इस तरह से राउंड में भी आपने आस्ता आस्ता लेस अटैच कर लेनी है ताकि सफाई के साथ अटैच हो। सीधी सिलाइयाँ जल्दी लग जाती हैं, राउंड में जो पेंचे वाली साइड होती है वहाँ से सिलाई थोड़ी आराम आराम से लगानी चाहिए। अब ये मैं ऊपर तक सिलाई लगा लूँगी इसी तरह ही। अब ये देखें, इस तरह इस लेस को पलटना है। जब मैं इस लेस को इस तरह से पलट के एक और सिलाई लगा दूँगी ऊपर से, तो नीचे से रफ़ साइड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और लेस बहुत नीट लगेगी। ये देखें, इस तरह से लेस को मैंने अटैच कर लिया है। अब जहाँ तक मैंने निशान लगाया था यहाँ तक मैंने अटैच करना है इसको। अब ऊपर से हमेशा लगाना शुरू करना है, नीचे से पेंचे की तरफ से आपने लगाना नहीं शुरू करना लेस को। अब जो लेस की दूसरी सिलाई थी वो मैं इस तरह से लगाना शुरू करूँगी, जहाँ तक निशान लगा हुआ है पेंचे का वहाँ तक। अब जिस तरह से मैंने ये वाला साइड एक शलवार की एक साइड तैयार की है, इसी तरह से मैं दूसरी वाली साइड भी रेडी कर लूँगी। और जब निशान तक हम सिलाई लगा लेंगे तो यहाँ पे आपने सिलाई को थोड़ा सा पक्का करना है और उसके बाद सिंगल सिलाई आपने पेंचे की सारी लगा लेनी है यहाँ से यहाँ तक। अब जब सारी सिलाई लग जाएगी तो ये देखें, शलवार का एक साइड जो है वो रेडी हो गई है और सफाई के साथ लेस जो है वो अटैच हुई है इसके ऊपर। इसी तरह से हम दूसरी वाली साइड जो है वो रेडी करेंगे। अब ये देखें, दोनों साइडें जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अब हम आसन की सिलाई इसकी लगा लेंगे। अब ये देखें, आसन की सिलाई लगाने के बाद आसन की सिलाई देखें लगाएंगे। जब आसन की सिलाई लग जाएगी तो हम इसके ऊपर नोचिस वगैरह लगा लेंगे ताकि आसन वाली साइड पे कोई भी झोल वगैरह ना आए। अब आसन की सिलाई लग जाने के बाद मैं क्या करूँगी, ये देखें, इस तरह से शलवार की लुक आई है। अब ये वाला जो हिस्सा है इसको मैं इस तरह से सेट करने के बाद 4 इंच तक फ़ोल्ड कर लूँगी। जिस तरह हम बड़ी प्लेट लेते हैं उसमें बेल्ट शलवार में, उसी तरह से मैं इसमें प्लेट डालूँगी। एक साइड पे इस तरह से मैं सिलाई लगा लूँगी। जब एक साइड पे सिलाई लग जाएगी तो दूसरी साइड पे भी इसी तरह मैं सिलाई लगा लूँगी और 4 इंच तक स्पेस रखते हुए मैं एक प्लेट बना लूँगी। अब ये शलवार की जो बैक साइड है यहाँ पे 2-2 प्लेट मैं दोनों तरफ डाल लूँगी। इसके बाद जो बेल्ट मैंने तैयार करनी है वो उसकी सिलाइयाँ वगैरह लगा के ये देखें बेल्ट रेडी कर ली है। अब जो 2-2 प्लेट्स पीछे डाली हैं वहाँ पर इस तरह से बेल्ट रखते हुए मैं वहाँ तक मेजर करूँगी जहाँ तक बड़ा वाला प्लेट स्टार्ट होता है। अब ये बड़े प्लेट से लेके एक तरफ से लेके दूसरे प्लेट तक मैं इसकी सारी सिलाई लगा लूँगी। अब देखें, इस तरह से आपने सिलाई जब लगा लेंगे तो फिर आपने प्लेट्स डालनी है फ्रंट वाली साइड पर, जिस तरह बेल्ट शलवार में डालते हैं प्लेट्स। अब बाकी वाले हिस्से के ऊपर प्लेट्स डाल लेनी है। इन प्लेट्स का रुख मैं इधर को अपनी तरफ को रखूँगी। तो आपने एक जैसी प्लेट डालनी है। प्लेट्स उतनी डालनी है जितना ऊपर वाला कपड़ा सेंटर के साथ जुड़ जाए। अब ये देखें, सेंटर बेल्ट का भी और शलवार का भी एक तरफ को आ गया है। अब दूसरी वाली प्लेट्स हमने दूसरे रुख को डालनी है, यानी कि प्लेट्स इस तरह डालनी है कि एक दूसरे को फेस करें। इस तरह से आपने सारी प्लेट्स डालनी है।
अब ये देखें सेंटर के साथ सेंटर आ गया है। अब दूसरे वाले हिस्से की प्लेट्स हमने डालनी है, तो शलवार का रुख उधर को कर लेना है। अब ये वाला कपड़ा है जिसकी मैंने प्लेट्स डालनी है, इसका जो है था प्लेट्स उधर को करनी है। उधर वाले हिस्से की इधर को की थी, प्लेट्स इस तरह से डालनी है कि एक दूसरे को फेस करें। अब प्लेट्स डालने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर एक और नीट करके सिलाई लगानी है, ताकि ये वाली सिलाई जो है वो उठे ना नीचे से और अच्छी तरह से अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। अब ये देखें प्लेट्स कितनी खूबसूरती के साथ डली हैं और एक दूसरे को फेस कर रही हैं, और इनके रुख चेक करें। अब इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे, ये वाले हिस्से के ऊपर। अब ये देखें सिलाई ऊपर से लग चुकी है और बेल्ट भी अटैच हो चुकी है। अब मैं इसमें इलास्टिक अटैच कर लूँगी, तो शलवार जो है वो रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी मेरी ये वीडियो, तो इसको बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखें और ये पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल होगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।